क्वेश्चन नंबर 11 में एक्सरसाइज 7.3 में cos की पावर 4 2x है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। पावर क्या चल रही है? 4 चल रही है, तो इसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? cos 2x का फॉर्मूला हुआ करता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे? ये -1 इधर लेकर आ जाओ, तो cos 2x प्लस 1 आ जाएगा और साथ में क्या? 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये 2 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो 2 डिवाइड में लेकर आओगे तो देखो क्या बनेगा? cos 2x प्लस 1 और अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? cos स्क्वायर x। तो cos 2x के फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं, किसका? cos स्क्वायर x का। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। अब ये बात ध्यान रखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एंगल जितना यहाँ पर बना हुआ है उससे डबल एंगल यहाँ पर है। जैसे देखो आप, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है, ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखने वाला एंगल डबल होता है। तो अगर मान लो cos स्क्वायर x की जगह मैं कहता हूँ अगर cos स्क्वायर 2x लिखा हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? cos इसका डबल कितना? 4x प्लस 1 और अपॉन में क्या? 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा, तो इसका मतलब cos स्क्वायर 2x अगर कहीं पर लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं? cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, इसका क्या? होल स्क्वायर, ठीक। एक बार फिर से देखो, यहाँ cos की पावर क्या लिखी हुई है? 4, तो इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें cos स्क्वायर x का फॉर्मूला चाहिए, तो हमने क्या लिख लिया? cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11th लेवल पर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बन गया cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। लेकिन यहाँ पर जितना एंगल होता है उसका यहाँ डबल होता है। तो अगर मान लो यहाँ पर 2x लिखा हो, अगर यहाँ जैसे x लिखा है तो यहाँ 2x लिखा है, अगर यहाँ 2x लिखा हो तो यहाँ पर क्या आता होगा? 4x, ठीक है, डबल आता होगा। तो इसलिए मैंने cos स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख दिया? cos 4x प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब ये 2 का जो स्क्वायर है ये कितना बन जाएगा बोलो? 4। 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। और यहाँ पर cos 4x प्लस 1 का क्या बचेगा बोलो? होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर सभी जगह पर इसका इंटीग्रल चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हम इंटीग्रल यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पर cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो देखो जब ओपन करोगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 4 ऐसी, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? a स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा प्लस 2ab, ठीक है, 2ab ये आ जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है? dx, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब लेकिन इसका तो हमें इंटीग्रेशन आता है, 1 का भी हमें इंटीग्रेशन आता है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन किसका नहीं आता अभी भी? स्क्वायर वाले पार्ट का। तो हम क्या करेंगे? अगेन यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर एंगल 2x आया, यहाँ 2x है तो यहाँ पर 4x आया। अब मैं पूछता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर 4x लिखा हो तो यहाँ पर क्या आता होगा? कितना आएगा? 8x, ठीक है ना, जितना यहाँ लिखा हुआ उसका डबल, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर देखो 4x लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस जगह पर इसको cos स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हैं? cos 8x प्लस 1 अपॉन में 2, और प्लस में 1 चल रहा है, प्लस में 2 cos 4x चल रहा है, उसे सब ऐसे चलने दो, ठीक है। और dx। अब इसके बाद ये सारे टर्म वैसे बन चुके हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन करना आता है, जैसे 1 अपॉन 4 ऐसे ही, ठीक है, इसको तो। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे? अब सबका सेपरेटली इंटीग्रेशन करा देंगे, तो cos 8x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन अलग कराएंगे,
जिसमें से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ किसका, cos 8x। इस 2 को इसके नीचे लिखोगे तो ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया है, और इंटीग्रेशन किसका होगा, cos 8x का। और ये वाला जो 2 है वो इस 1 के नीचे भी लिखा जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 1/2, ये वाला 1/2 और ये वाला 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 3/2, ठीक है। 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ 3/2 का इंटीग्रेशन। ये वाला टर्म एक बार फिर से, ये वाला 1/2 आएगा ना, वो मैंने इस 1 में ऐड कर दिया है, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या चल रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, ठीक है, इस तरह से। ओके, 1/4 ऐसे ही ठीक है, 1/2 ऐसे ही ठीक है। cos 8x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आंसर है sin 8x और अपॉन में क्या 8, ठीक है। प्लस 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x, प्लस 2 ऐसे ही ठीक है। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 प्लस c, ठीक है ये। और इन सब के साथ अभी मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये काम कर सकते हो कि 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो, या इनमें से 2 कॉमन लेकर बाहर लिख दो। तो मान लो अगर मैं 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं तो देखो क्या बनेगा, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, तो sin 8x अपॉन में क्या 64, प्लस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 3/8x, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई इससे कराया तो कितना आया 16, और 2 से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा 8, तो क्या आ जाएगा sin 4x अपॉन में क्या 8 प्लस, ठीक है। या सिर्फ एक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, वो कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये वाला है cos स्क्वायर x वाला। cos स्क्वायर x क्या होता है, cos 2x + 1/2, बस इतनी सी बात याद रखनी है। यहाँ जितना एंगल होगा उसका यहाँ डबल आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर कहीं पर cos स्क्वायर 2x आया तो यहाँ 4x आ गया, 4x आएगा तो यहाँ 8x आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो हमने पावर 4 थी तो उसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, फिर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दिया, फिर 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ a + b का होल स्क्वायर खोला तो अगेन फिर से एक और cos स्क्वायर x मिला, और फिर इस cos स्क्वायर x को अगेन हमने फॉर्मूला लगा दिया, यही वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। और फिर इसके बाद सारे टर्म ऐसे आ चुके थे जिनका इंटीग्रेशन हमें करना आता था, सेपरेट किया, आंसर आ गया, ठीक है। कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें हमें इंटीग्रेशन कराना है किसका, sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x dx का, ठीक है। अब हमने क्या किया, sin स्क्वायर x को लिख दिया 1 - cos स्क्वायर x, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 + cos x चल रहा है, ठीक है। अब 1 - cos स्क्वायर x क्यों लिखा हमने इसको, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पर a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो नीचे वाला 1 + cos x हट जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने sin स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x लिखा है। तो यहाँ पर a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a - b, और साथ में क्या a + b, ठीक है। और नीचे भी यहाँ पर पहले से चल रहा है 1 + cos x, देखो आप, है ना। तो 1 + cos x से 1 + cos x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1 - cos x, तो उसमें से 1 का इंटीग्रेशन अलग और cos x का इंटीग्रेशन अलग। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, और cos x का कितना sin x, ठीक है ये, और प्लस में क्या c, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। इसी तरह का देखो एक और आसान वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, cos 2x - cos 2α अपॉन cos x माइनस क्या cos α, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें cos c - cos d वाली आइडेंटिटी लगा दी होगी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी है, cos c - cos d, ठीक है। ये होता है हमारे पास, यहां पर लिख देता हूं मैं, cos c - cos d
या cos a माइनस cos b लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, cos a माइनस cos b। ठीक है, ये हुआ करता है माइनस का 2 साइन a प्लस b बाय 2 और इनटू में साइन a माइनस b बाय 2। ठीक है, ये वो फॉर्मूला है जो मैं इस जगह पर लगाने वाला हूँ, cos a माइनस cos b, और नीचे भी cos a माइनस cos b लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो देखते हैं क्या बनेगा, ध्यान दो। cos c माइनस cos a माइनस cos b क्या होता है, माइनस का 2 साइन a प्लस b बाय 2 और इनटू में क्या, साइन a माइनस b बाय 2। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक। अच्छा, नीचे भी यही फॉर्मूला लगा दो, cos a माइनस cos b क्या होता है, माइनस का 2 साइन क्या आएगा, a प्लस b बाय 2 इनटू में साइन a माइनस b बाय 2। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब -2 से -2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा बताइए, साइन, इन दोनों में से बच्चों 2 कॉमन आएगा और वो इस 2 से कट जाएगा, तो क्या बचा बोलो, x प्लस एल्फा। ठीक, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, साइन, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा और इस 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस एल्फा। और नीचे देख लेते हैं क्या क्या बच गया, यहाँ पर साइन, यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन x प्लस एल्फा बाय 2 ये चल रहा है, और साथ में क्या चल रहा है, साइन x माइनस एल्फा बाय 2। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगेन हमें आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, कैसे कैसे लगाएंगे वो आइडेंटिटी, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर साइन x की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, किसकी आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, साइन x की। अब साइन x की कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो सुनो ध्यान से। हम जानते हैं कि साइन 2x जो होता है वो 2 साइन x cos x होता है, ये पढ़ा है आपने, यस, साइन 2x 2 साइन x cos x होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एंगल है उसका यहाँ डबल है, या इसका उल्टा कि यहाँ जो एंगल है उसका यहाँ पर क्या है, हाफ है। तो अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ साइन x लिखा होता, तो यहाँ पर जब एंगल लिखोगे तो उसका क्या लिखोगे बोलो, हाफ ही तो लिखोगे। ये वाली बात क्लियर, साइन x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2। तो देखो वही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ इस साइन x की जगह, ये मेरा x है, तो साइन x का फॉर्मूला क्या, 2 साइन क्या x बाय 2 इनटू में क्या, cos x बाय 2। ये वाला स्टेप समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर साइन x का फॉर्मूला है 2 साइन x बाय 2 और cos x बाय 2, ये फॉर्मूला। ठीक, इसी तरह से बच्चों इसमें लगा दो, इसमें लगाओगे यही सेम फॉर्मूला, साइन x का फॉर्मूला, तो देखना क्या आएगा, 2 साइन बोलो x बाय 2 और इनटू में क्या, cos x बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2x वाला जो फॉर्मूला होता है उससे साइन x का जो फॉर्मूला बनता है वो हमने लगा दिया हाफ एंगल वाला। ठीक है, अब इसके बाद इस स्टेप के नीचे अपॉन में क्या चल रहा था बच्चों, देखो ध्यान से, साइन x प्लस एल्फा बाय 2, एक तो ये चल रहा था। ठीक है, और क्या चल रहा था, साइन x माइनस एल्फा बाय 2, ये चल रहा था। अब देखो ऊपर भी साइन x प्लस एल्फा बाय 2 लिखा हुआ देखा, और साइन x माइनस एल्फा बाय 2 लिखा हुआ देखा, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, इसलिए। ठीक, अच्छा, और इसीलिए हमने यहाँ पर साइन 2x वाला फॉर्मूला भी लगाया था, क्योंकि हमें दिख रहा था कि यहाँ पर अगर कैसे भी अपॉन में 2 आ जाए तो इससे ये कैंसिल किया जा सकता है। तो ये टर्म तभी बन सकता है कि जब साइन x का फॉर्मूला लगाओगे 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2, तब ये बन पाएगा, तब ये कैंसिल भी हो जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, अब बच्चों ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर कितना बना देंगे, 4, और हमारे पास बचा क्या क्या है देखना ध्यान से, cos x प्लस एल्फा बाय 2, और क्या बचा हुआ है, cos x माइनस एल्फा बाय 2। ठीक है, x माइनस एल्फा बाय 2। और एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं कि यहाँ 4 ना बनाकर
2 बाहर लिख देते हैं, 2 अंदर ही लिखा रहने देते हैं। मतलब कि एक 2 बाहर लिख दो और बाकी का ये वाला 2 यहीं पर रहने दो, और ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, 2 cos A cos B वाला। कौन सा फॉर्मूला? 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला जब आप यहाँ पर लगाओगे तो वो आएगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ कहीं पर। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं 2 cos A cos B का। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला लगाओगे तो देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन cos A, ये A है और ये B है, cos A प्लस B बाय 2 है ना, cos A प्लस B, सॉरी अपोर में 2 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा cos A प्लस B आएगा ओनली। ठीक है, और प्लस cos A माइनस B, तो क्या बनेगा x प्लस एल्फा बाय 2 माइनस में x माइनस एल्फा बाय 2। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। क्या कर दिया ये, एक बार फिर से सुनो, 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 ऐसे ही ठीक है, इंटीग्रेशन भी ऐसे ही ठीक है। इस क्वांटिटी को जब सॉल्व करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x, उससे नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा होगा cos x। ठीक है, अच्छा प्लस ऐसे इधर आ जाओ, जब इधर आओगे तो देखो ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये कैंसिल हो चुका होगा, माइनस माइनस ये प्लस का अल्फा हुआ होगा, तो अल्फा और अल्फा मिलकर कितना 2 अल्फा, और उससे नीचे वाला 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा होगा cos अल्फा। क्या बचा, cos अल्फा। ठीक है, dx ये आ गया। अब इनका इंटीग्रेशन सेपरेटली कर दो, तो cos x का इंटीग्रेशन अलग होगा। ठीक है, प्लस cos अल्फा, ध्यान रखना कांस्टेंट क्वांटिटी है अल्फा, तो इसलिए cos अल्फा बाहर लिख देना, और इंटीग्रेशन किसका होगा 1 का। ये कैसा टर्म है, एक कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन नहीं कराया जाएगा। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन जब कराओगे तो देखो क्या बनेगा, 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos अल्फा ऐसे ही ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कितना x, वो 1 का इंटीग्रेशन x ये लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस में क्या c, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इनपुट एंड वाली कैटेगरी में इसलिए डाल लो क्योंकि इसमें 3-4 जगह फॉर्मूले लग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और वो फॉर्मूले आपको याद होंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं तो इसका पहला ही स्टेप आप लोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टेप में cos A माइनस cos B माइनस का 2 sin A प्लस B बाई 2 sin A माइनस B बाई 2 लगाया गया है, और ये फॉर्मूला अगर याद होगा तभी पहला स्टेप होगा। ठीक, नीचे भी cos A माइनस B का फॉर्मूला लगाया गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये फॉर्मूला तैयार कर लो। ठीक है, ये फॉर्मूला तैयार करने के बाद अब क्या होगा इसके आगे, इसके बाद आप ये करोगे कि इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप, तो आप इस स्टेप पर आ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या यहाँ पर आ जाओगे, जैसे आपने फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे। अब यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर और नीचे वाले टर्म कैंसिल नहीं हो रहे, तो यहाँ पर sin x का फॉर्मूला लगाओगे। sin x का फॉर्मूला क्या, 2 sin x है ना, 2 sin x बाई 2 एंड cos x बाई 2। ये फॉर्मूला जो बना है ना, ये sin 2x के फॉर्मूले से बना है, या sin 2a वाला फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, और वही सेम काम यहाँ भी, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ये हमने 2 जगह फॉर्मूला लगा दिया, इससे ये बेनिफिट हुआ कि ये टर्म कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास जो बचा हुआ है, उस बचे हुए में भी 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके ये टर्म बचे, और इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, बड़े आसानी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर लेकर चल रहा हूँ, cos x माइनस sin x और अपॉन में 1 प्लस sin 2x। ठीक है, इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया। ओके, कैसे करेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनाया हुआ है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि cos x माइनस sin x तो ऐसे ही ठीक है,
इसमें हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि किसी भी तरह से कुछ ऐसे टर्म बन जाए जिसको टी पुट करके ये ऊपर वाला टर्म और dx हट जाए। और उससे हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन 2x बच्चों कहीं पर लिखा हो, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। तो देखो 1 को ऐसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, हाँ या ना बोलना, यस। और साइन 2x को ये लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। साइन 2x का ये फॉर्मूला होता है और 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब बताओ ये क्या क्वांटिटी बन गई, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसका मतलब कहीं पर 1 प्लस साइन 2x लिखा हो, उसमें से 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना, उससे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यानी 1 प्लस साइन 2x कहीं पर लिखा हो, उसे साइन x प्लस कॉस एक्स का क्या लिखा जा सकता है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब cos x माइनस साइन एक्स अब आपका dt बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, साइन x प्लस कॉस एक्स को क्या मान लेंगे, t। साइन x का डेरिवेटिव कराओगे तो कितना आएगा, cos x का डेरिवेटिव कराओगे तो कितना आएगा, साइन x, और dx इक्वल टू कितना, dt। तो बच्चों cos x माइनस साइन एक्स dx, ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या बन गई, dt, ठीक है। और 1 अपॉन इसको हमने t माना ही है, और क्या चल रहा है, स्क्वायर, या इसको हम ऐसा लिख लें t की पावर -2 dt। और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा, -2 प्लस 1 और अपॉन में -2 प्लस 1 प्लस c। और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो -2 प्लस 1 नीचे वाला तो माइनस हो गया होगा, और यहाँ पर -2 प्लस 1 t की पावर -1 बचा, उसे 1 अपॉन टी लिख सकते हो आप, ठीक है। t की पावर -1 को क्या लिख दोगे, 1 अपॉन टी, और ये नीचे वाला माइनस ये लिखा हुआ है। और -1 अपॉन टी हमने किसको माना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला टर्म आसानी से dt बनाया जा सकता है अगर हम 1 प्लस साइन 2x को क्या लिख दें, साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ही मान के चलो कि इसको हमेशा ये लिखा जा सकता है जब जरूरत पड़े तो, ठीक है। और फिर इसके बाद जब आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो आपका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि tan क्यूब 2x और sec 2x, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया। कैसे करेंगे? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ये एक बात जानते हैं कि अगर tan क्यूब x में से tan स्क्वायर x अलग कर लें, tan स्क्वायर 2x अलग कर लें और tan 2x अलग कर लें, और साथ में क्या चल रहा है, sec 2x और dx। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये जो 3 पावर है ना, पावर 3 चल रही है, उसमें से 2 अलग कर लिए, 1 अलग कर लिए, बस इतना किया है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पर जो tan स्क्वायर 2x है, इसको ये लिखा जा सकेगा क्या, sec स्क्वायर 2x माइनस 1। मतलब tan स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1, और बाहर क्या चल रहा है, tan 2x sec 2x dx, ठीक है। तो tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया, और ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब ध्यान देने वाली चीज आ गई, क्या कि इस टर्म का मल्टीप्लाई पहले यहां होगा, तो बताना क्या आएगा। तो आंसर है यहां आएगा sec क्यूब 2x और क्या आएगा, tan 2x। जब इसका मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो sec क्यूब 2x और tan 2x, और जब इस टर्म का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो क्या आएगा, तो आंसर है sec 2x और tan 2x, ठीक है, ये आ जाएगा। और साथ में क्या चल रहा है, dx। इसका इंटीग्रेशन आप चाहो तो यहां पर ही अलग अलग भी कर दो,
मैंने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया, इसका मल्टीप्लाई 1 में करा दिया sec x, इसका मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो sec x और क्या आएगा साथ में tan x। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि sec x tan x का इंटीग्रेशन हमें पहले से आता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x। ठीक है, अब इस क्वांटिटी का क्या करोगे, इसका तो आपको आता है, इसका क्या करोगे, तो आंसर है ये तो और भी ज़्यादा आसान है। कैसे कि इसमें हम tan 2x को tan 2x को या sec x को, sec 2x को मान लेते हैं, sec 2x को क्या मान लें t। ठीक है, क्या मान लें t। अब देखना ध्यान से, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है बोलना, sec x और tan x, यही तो होता है, और साथ में 2 का दोबारा होगा तो साथ में 2 आ रहा होगा, और dx और इक्वल टू में क्या dt। दरअसल जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कराकर जब लिख रहे हो तो मल्टीप्लाई करा के लिखते वक्त भी आप एक काम ये करना कि ये जो sec स्क्वायर 2x है ना, इसको ऐसे लिखा रहने देना और इसके मल्टीप्लाई में लेकर आ जाना किस किस को, tan 2x को और किसको sec 2x को। ठीक है, मतलब क्यूब मत बनाना क्योंकि फिर बाद में उसको सेपरेट करना पड़ सकता है। जब आप इस टर्म का या इससे मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो sec स्क्वायर 2x लिखा रहने देना और एज इट इज लिख देना इसको मल्टीप्लाई कराकर। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा वो बताता हूँ कि मैं sec 2x को क्या मान रहा हूँ t। अब देखो sec x को अगर आप t मानते हो तो sec x को t मानने पर क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। ठीक, और इस 2 का दोबारा होगा तो वो 2 यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कि अगर कहीं पर sec 2x और tan 2x dx लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, dt/2। तो अब देखो यहाँ पर sec x tan x और sec 2x और tan 2x और dx, इतना टर्म हमारा क्या बन चुका, dt/2। ठीक है, तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया dt/2 और इसको आपने क्या माना है बोलो t, इसका क्या चल रहा है स्क्वायर। समझ आ गया ये स्टेप। ठीक है, और इसका तो इंटीग्रेशन हमें आता ही है, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, बट यहाँ 2x है तो अपॉन में और क्या आ रहा होगा 2 और प्लस c। अच्छा, इधर भी इंटीग्रेशन कराना और भी आसान हो गया। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया होगा, t³/3। ठीक है, माइनस में चल ही रहा है sec 2x + 2 + c। ठीक है, और 1/2 t आपने किसको माना है sec 2x को, तो यहाँ पर sec³ 2x अपॉन में कितना 3 या 3 2 यहाँ पर 6 लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, अपॉन में 6 और माइनस में sec 2x/2 + c। ये आंसर बन जाएगा। कैसे बना एक बार फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। tan³ 2x है। ठीक है, हम जानते हैं कि tan³ 2x का फॉर्मूला तो नहीं यहाँ पर बना लिखा जाए, हालांकि tan³ 2x का भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है, बट हम जानते हैं कि आसानी कब होगी जब tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होगा। tan स्क्वायर x × tan x लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1। ठीक है, अब ये जो बाहर टर्म बचे हुए थे आपके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो, इसका मल्टीप्लाई 1 में करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब इसमें से sec 2x को t मानोगे जब आप, तो आपका ये वाला सारा टर्म क्या बन जाएगा dt/2। ठीक, और इसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है sec x, है ना। तो अब आपके देखो सारे टर्म बन गए, t स्क्वायर का भी आपको इंटीग्रेशन आता है और इसका तो आता ही था, लास्ट में t को पुट कर देना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करो। 10⁴x। अब देखो इस तरह का जब क्वेश्चन आपके पास आता है, क्या क्वेश्चन आया है 10⁻, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है ना, 10⁴x। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बात कंफर्म्ड है क्या, इसे tan स्क्वायर x का स्क्वायर लिखा जाएगा। यस, क्योंकि उसके हमें फॉर्मूले पर कुछ आते हैं, tan स्क्वायर x के फॉर्मूले हमें आते हैं, इसीलिए हम इसको सबसे पहले तो ऐसे लिखें, या तो होल स्क्वायर ना लिखकर इसे 2 बार लिख लो, क्या tan स्क्वायर x × tan स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ठीक, अब tan स्क्वायर x को ऐसे लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x - 1।
और ये बाहर वाला जो tan स्क्वायर चल रहा है x, उसको ऐसे ही रहने दो। इतने स्टेप समझ आ गए। tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिखा, इसको केवल एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अब इस tan स्क्वायर x का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो बताना क्या आएगा, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और माइनस में क्या, tan स्क्वायर x और dx चल ही रहा है, ठीक है। क्या कर दिया, ये tan स्क्वायर x का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दिया और tan स्क्वायर x का मल्टीप्लाई 1 से भी करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर x को लिखा जा सकता है क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको आता है, यस। 1 का आता है, यस। और अगर मैं इनमें से tan x को t मान लूँ तो ये सेकंड स्क्वायर x dx dt बन चुका होगा, या तो आपको ये लगभग सारा ही इंटीग्रेशन आपको अब आता है। कैसे करोगे, तो फिर सेपरेट कर दो, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख दूं थोड़ी देर के लिए केवल समझाने के पर्पज से। पहले tan स्क्वायर x लिख लूं, ठीक है, पहले tan स्क्वायर x लिख देता हूं, फिर बाद में क्या, sec स्क्वायर x और साथ में क्या, dx। इस माइनस की वजह से ध्यान रखना ये कैसा होगा, माइनस ही हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, और इस माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 1 dx। सबके इंटीग्रेशन लिख लिए। अब सबके इंटीग्रेशन लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर tan x को क्या मान लेना, t। tan x को t मानोगे तो सेकेंड स्क्वायर x dx क्या बन चुका होगा, dt। तो अब देखो बच्चों कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया ये। tan स्क्वायर x को तो हमने t कहा है, ठीक है। sec स्क्वायर x dx क्या बन चुका है, dt। सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो, tan x कितना होता है, tan x। सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस c। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, t क्यूब अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। और t हमने किसको माना था, tan x को, तो यहाँ पर लिख लो tan x, बट क्यूब चल रहा है तो tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c, ये ठीक है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो जब आपके पास tan की पावर 4x आएगा तो क्या करोगे, उसे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें sec स्क्वायर x का पता होता है, sec x tan x का पता होता है। तो sec x tan x मल्टीप्लाई में आ रहे हों या sec स्क्वायर x आ रहा हो, ऐसे टर्म के इंटीग्रेशन हमें आते हैं, है ना। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें आता ही नहीं, तो इसीलिए हम हमेशा tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर tan स्क्वायर x का मल्टीप्लाई क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें sec x tan x के भी फॉर्मूले आते हैं, या इनमें से किसी एक को t मानकर दूसरा टर्म dx जो है वो dt बनाया जा सकता है। तो फिर इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करा लिया, लेकिन मल्टीप्लाई कराकर अगेन हमने tan स्क्वायर x को क्या लिखा, sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन आता है और 1 का भी इंटीग्रेशन आता है। इसमें तो बहुत आसानी से आप इसको t मानोगे तो ये वाला टर्म आपका dt बन चुका होगा। जब सारे टर्म के आपको इंटीग्रेशन आते ही हैं तो आपका आंसर बन जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आ गया एक, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x। इस तरह का क्वेश्चन आया, कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत ही आसान सा निकला। कैसे, देखो साइन क्यूब x लिखा हुआ है, इसके नीचे अलग लिख सकता हूं क्या इसको, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x को, मतलब कि डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहा हूं, और कॉस क्यूब x के नीचे अलग लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। इससे क्या फायदा हो गया, इससे ये फायदा हो गया कि साइन स्क्वायर से 2 कट गए होंगे, 1 बचा होगा, ठीक है। एक साइन x बचा हुआ है ऊपर, वो वाला साइन x और इसमें से एक कॉस x क्या बन जाएगा बोलो, tan x।
अब नीचे अभी भी एक cos x बचा हुआ है, वो 1/cos क्या बन जाएगा, sec x। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर से ध्यान दो, दो काट दिए तो ऊपर अभी एक साइन तो बचा ना, वो वाला साइन जो बचा हुआ है ऊपर और इसमें से एक cos ले लिया, तो वो साइन ऊपर वाला और नीचे वाला एक cos मिलकर क्या बन गया, tan, और एक cos जो नीचे अभी भी बचा हुआ है वो 1/cos क्या लिख दिया हमने, sec। ऐसे यहां पर बिल्कुल सेम काम करेंगे, ये दो पावर काट दी तो अभी भी ऊपर एक cos तो बचा ना, तो वो वाला cos और एक इसमें से साइन ले लिया, क्या आ जाएगा, cot x, और नीचे एक साइन बचा हुआ है उसका हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin क्या, cosec x। ठीक, इससे क्या फायदा हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x, इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cosec x प्लस c। दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है sec x है, इसका माइनस का cosec x है, बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये करना है कि डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, और जब कैंसिलेशन कराओगे तो आपके पास ऐसे टर्म बन जाएंगे जिनका आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, साइन अपॉन कॉस क्या, tan, 1/cos क्या होता है, sec। तो ट्रिग्नोमेट्री तो यूज हुई है, बट बहुत बड़े बड़े कुछ फॉर्मूलेज यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब आप चलोगे तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये एक आसान वाला क्वेश्चन बनाया हुआ है इन्होंने, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, कैसे करोगे, ये तो बहुत ही आसान है। हम जानते हैं क्या कि कहीं पर cos 2x लिखा हो, cos 2x, ठीक है, तो उसे ये लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x अगर हम cos 2x को लिख दें 1 - 2 sin स्क्वायर x, और प्लस में क्या चल रहा है, 2 sin स्क्वायर x, और अपॉन में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर x, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो चुका। इससे ये कैंसिल, 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। है ना, कितना आसान क्वेश्चन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना है, तो उसका आंसर ये है कि हमें दिख रहा है कि cos 2x लिखा हुआ है, cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं, वैसे तो 4 फॉर्मूले हैं, tan का इंक्लूड करके 4 फॉर्मूलों में से 2 sin स्क्वायर x कहीं ना कहीं आता है, तो वो आपको जरूर क्लिक करेगा कि cos 2x का ये फॉर्मूला अगर यहाँ लिखा जाए तो इससे ये कैंसिल होगा, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x बन जाएगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन निकला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।